जब आप कैलाश से नीचे आओगे ना तो व्यास जी की कुटिया मिलती है सम्याप्रास। वहां पे व्यास जी की पत्नी बिट्टिका देवी सूप से महाराज अनाज फटक रही थी। सूप समझते हो ना? आजकल की माताओं को कहां पता हो। क्या बोलती थी? छाछ 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 झाज। तो अचानक जम्भाई आ गई, उबासी आ गई, और जैसे बिट्टिका देवी ने मुख को फैलाया उस नन्हे से सुख पक्षी को कहीं मार्ग नहीं मिला। तो बाबा महाराज उस सुख पक्षी बिट्टिका देवी के मुख में ही प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। बाबा ने देख लिया, शंकर जी ने जो देखा व्यास जी के पास पहुंचे, बोले सुनो आज से तुम्हारी धर्म पत्नी हमारी दुश्मन। व्यास जी बोले बाबा क्या गलती हो गई जो हमारी धर्म पत्नी आपकी दुश्मन बन गई? अभी तक तो सुना था पत्नी पति की दुश्मन होती है, आज से आपकी दुश्मन कैसे हो गई? बोले जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो ना। बोले ये जो हमारा शत्रु है वह तुम्हारी पत्नी के घर में चला गया। बोले महाराज जब उसने अमर कथा सुन ली, अमर तो हो ही गया, मरने वाला तो नहीं, तो काहे को झमेले में पड़ते हो? बाबा ने कहा ये बात तो हमने सोची नहीं। बाबा चले गए, भोले भाले बाबा हमारे बड़े सीधे साधे। अब इधर महाराज पूरे 6 वर्ष तक मां के गर्भ में निवास किया सुखदेव जी ने, पूरे 6 वर्ष। जब व्यास जी ने देखा बड़ा समय हो गया तो कहा पुत्र बाहर क्यों नहीं आते? बोले पिताजी बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि बाहर आती मुझे विष्णु की माया घेर लेगी। व्यास जी ने वचन दिया, बोले आपके कहने से क्या होगा, किंतु यदि मायापति आकर कह दे, भगवान आकर कह दे तो मैं मान जाऊं। मेरे ठाकुर को आना पड़ा, और जैसे ही ठाकुर जी ने वचन दिया सुखदेव मुनि गर्भ से बाहर आ गए। सुख होने के कारण महाराज उन्हें सुख शब्द कहा गया, पक्षी होने के कारण, और महाराज बिट्टिका देवी के गर्भ में आ गए, इसलिए लोग उन्हें देव कहते हैं। और जैसे सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले, माता पिता परिवार कुटुंब किसी की ओर नहीं, सीधे बन की ओर। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोष। व्यास जी ने देखा पुत्र जन्म लिया और वन को चला। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु, पुत्र प्रेम में विरह से कातर हो गए। पुत्र 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 ठहरो। लेकिन एक बार भी सुखदेव जी ने पीछे मुड़ करके, तब वृक्षों से महाराज ये ध्वनि आई। वृक्ष भी कहना चाहते हैं, अरे महाराज किसे पुत्र पुत्र कह रहे हैं? कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? जिन्हें आप पुत्र कह रहे हैं हो सकता पूर्वजन्म में ये आपके पिता रहे हों। इसलिए हम तो ऐसे सर्वभूत हृदयेश्वर महामुनि ज्ञानी श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। व्यास जी समझ गए कि मैं ऐसे यशस्वी तेजस्वी पुत्र को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने महाराज तब नारद जी के कहने पर 4 श्लोकों की ये जो भागवत थी ये महाराज 18,000 श्लोकों में परिणित कर दी। ये भागवत सबसे पहले कितनी थी पता है? 4 श्लोकों। अच्छा सबसे पहले भागवत किसने किसे सुनाई थी? जोर से बोलो। सबसे पहले भागवत किसने किसे सुनाई? सबसे पहले नारायण ने यह भागवत अपने पुत्र ब्रह्मा को सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इस भागवत का ज्ञान नारद जी को दिया। तत्पश्चात नारद जी ने यह चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने फिर इसे 18,000 श्लोकों में परिणित करके श्री महाराज सुखदेव को सुनाया। फिर सूतादि के साथ इसका विस्तार से प्रचार हो गया। फिर ये विराट रूप धर ली। तो पहले यह भागवत बड़ी सूक्ष्म थी, छोटी थी। आप
गंगा जी के दर्शन कर तो गंगा जी कितनी विशाल है, कितनी विराट है, पर जहां से गंगा जी प्रगटी हैं वहां पे गंगा जी विशाल थोड़ो, वहां तो इतनी उनकी धारा है तो कोई इधर से उधर छलांग लगा के चला जाए, उधर से इधर छलांग लगा के आ जाए। तो वहां वो बड़ी सूक्ष्म है, परंतु जैसे जैसे वो बढ़ती गई वैसे वैसे उनका विस्तार होता गया, वैसे वैसे वह विशाल होता गया। ऐसे यह भागवत चतुश्लोकी भागवत थी, और यह चतुश्लोकी भागवत व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया। भागवत में महाराज 18,000 श्लोक। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये 18वां पुराण है, 17 पुराण पहले रच चुके थे, उसके बाद 18वां पुराण। ऐसा नहीं है महाराज। अगर ऐसा होता तो जो भागवत महात्म्य है, पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, इन सब में महाराज भागवत की महिमा गाई गई, तो अगर ये बाद में रचना हुई तो इनमें इनकी महिमा क्यों गाई जाती? इसलिए भागवत सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण है। 18 पुराण है महाराज, 18 उप पुराण, 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और 18 ही उप पुराण है। इस तरह से टोटल 54 पुराण हैं। उनमें से भागवत सर्वश्रेष्ठ है। एक श्लोक में आपको पूरे 18 पुराण सुनाऊं, सुनोगे? भद्वयम मद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अन्नपालिंग कोस्कानि पुराणानि विभागशः। भाक्षर से 2 पुराण हैं, भागवत पुराण और भविष्य पुराण। भद्वयम मद्वयम, माक्षर से 2 पुराण हैं, मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। भद्वयम मद्वयम चैव व्रत्रयम, व अक्षर से 3 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण और बराह पुराण। भद्वयम मद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, बारह पुराण और वायु पुराण। ये 4 पुराण। टोटल कितने हुए? 4 ये हुए। भद्वयम मध्यम टोटल हुए 8 पुराण। उसके बाद अनपा, आ अक्षर से 1 पुराण, ना आ से आता है अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण, ली लिंग पुराण, गा गरुड़ पुराण, लिंगस्कानी, कूर्म लिंग कूस्कानी, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण। इस टोटल हुए 18 पुराण। और इन 18 पुराणों की महिमा ये गाई गई है कि पाद्मम ब्राह्म ग्रहीत चावर युगो, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ये सभी महाराज भागवत पुराण के चवर छत्र डुला रहे हैं। 12 संबीज, तो 12 हवा कर रहा है, वायु कर रहा है महाराज। ब्रह्मांडे नृता तपत्र मनसम स्कंदादिवि संस्तुता, स्कंद इत्यादि पुराण स्तुति कर रहे हैं। श्रीमान वैष्णव सेवितान गमन सर्वे सितार्थम प्रदा, श्रीमद्भागवतम विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। यह भागवत पुराण सभी पुराणों का सम्राट पुराण का। ऐसी भागवत की महिमा है। कथा को व्यास जी सीधे महाभारत के युद्ध से जोड़ते हैं। वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि बड़ी अद्भुत है महाराज। भारी युद्ध हुआ, आप सब कथा प्रसिद्ध जानते हैं। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। 100 के 100 कौरव मारे जा चुके थे, इकलौता बचा था दुर्योधन। उसकी भी जांग की हड्डी को भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दिया, वो भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उनके मध्य में
अश्वत्थामा और का मित्र तुम्हारा वो वैभव मैंने देखो राज, ये दुर्दशा। दुर्योधन ने कुछ लोभ दिखाए तो आधी रात को महाराज वहां गया और पांडवों के विश्राम कक्ष में पहुंच करके आधी रात को मारने का प्रयास किया, लेकिन जहां पांडव सोते थे वहां द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े हुए थे, पांचों के सिर उतार दिए। जब द्रौपदी ने यह दृश्य देखा तो वह रुदन करने लगी, चीत्कार कर उठी। अर्जुन ने पकड़ा और अर्जुन पकड़ करके उस अश्वत्थामा को द्रौपदी के सन्मुख उपस्थित, ये रहा तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा, क्या करूं इसके साथ। द्रौपदी ने बिना विचार किए कहा आप इसे छोड़ दीजिए। जिस द्रौपदी को कृष्ण सखी कहकर पुकारता है उस द्रौपदी का मन कितना निर्मल है। विचार करो, जिसके 5-5 शिशुओं की हत्या हो जाए उस मां पे क्या बीती होगी, लेकिन उसने कहा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एक मां ही होती है जो दूसरे मां की पीड़ा को समझ सकती है। द्रौपदी ने कहा स्वामी आज आप अश्वत्थामा को मारेंगे तो आप अपने गुरुदेव के एहसानों को भुला दें। बोले ये हमारे गुरु के जीवन में कलंक है। बोले अगर पुत्र नहीं होता है तो पत्नी पति के सहारे जी लेती है, पति नहीं होता तो पुत्र के सहारे जिया जा सकता है। अगर आज आप इसे मार देंगे तो आपकी गुरु मां कृपी किनके सहारे जिएंगी। पति तो पहले युद्ध में मारे गए, यहां आप इसे मारेंगे, इसलिए आप छोड़ दीजिए। तब महाराज कृष्ण के वचनों को सुन करके मस्तक से ब्रह्ममणि निकालकर धक्के देकर अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तरा के गर्भ पर प्रभु ने अपनी कृपा बरसाई और महाराज गर्भ में जो उत्तरा के शिशु था परीक्षित, उसकी रक्षा। माता कुंती चरणों में गिर गई, प्रभु मैं जान गई ये सारा खेल आपका है। हम सब क्या है महाराज, सबको नचाने वाला, किसको क्या करना है कब करना है सब ठाकुर जी ने निर्धारित किया है। हम सब तो केवल अपना अपना अभिनय कर रहे हैं, अपने अपने पात्र को निभा रहे हैं। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके पात्र हैं। भगवान ने सबको अलग अलग पोजीशन दे रखा, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। अब महाराज बेस्ट एक्टर का अवार्ड उसी को मिलेगा जो अपने अभिनय को ठीक ठीक तरीके से करेगा। पर याद रखना ये अभिनय झूठा है। पिक्चर में जब अभिनेता अभिनय करता है तो वो सचमुच का नहीं रोता है, वो सचमुच का नहीं हंसता है, वह केवल अभिनय का प्रदर्शन कर रहा है। इसी प्रकार से संसार में रहो तो एक अभिनय के तरीके से प्रदर्शन करो, पर जहां महाराज इस संसार से विलग हो ठाकुर जी के चरणों में आओ, तहां सब कुछ भूल करके और प्रभु के सामने महाराज स्पष्टता से अपने निश्चल मन से उपस्थित हो जाओ। दुकान में 8 घंटे बैठ करके धन कमाना भी धर्म है, उस धन को पत्नी बच्चों में परिवार में समर्पित करना भी धर्म है, सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, नाती पोते परिवार रिश्तेदार इन सबसे प्रेम करना धर्म है। पर ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, यह केवल एकमात्र अधर्म। आचार्य बाल व्यास पंडित विवेक जी
प्रभु श्री सिक्स। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं से, दर्शकों से एक ही मेरा आग्रह है कि गौ सेवा से जुड़ें। जिस घर में गौ सेवा होती है, निश्चित आप सत्य मानो देवता पितर सब उन पर कृपा करते हैं और वह घर हमेशा प्रसन्न रहता है। जो प्रकृति से भी कुछ नहीं लेती, आज हर मनुष्य उस गाय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मेरे सभी दर्शकों से ये प्रार्थना है कि गौ सेवा अवश्य करें। मेरा एक छोटा सा मात्र एक यही प्रयास है कि एक भी गाय की मृत्यु एक्सीडेंट से, बीमारी से ना हो। आज गौ माताएं दर दर भटक रही हैं। आप किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई रास्ते में आपको गाय मिल जाएगी। जो भटक रही है, छोड़ देते हैं लोग। आप लोग देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यह दिव्य गौ सेवा धाम अस्पताल बनने के लिए सज्ज है, परंतु धन के बिना इतना बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जिसकी जैसी शक्ति हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, उस भाव से जुड़ते हुए, सहयोग करते हुए, अपने पूर्वजों के नाम से, परिवार के बच्चों के नाम से जो भी आप बनवाना चाहें, यह गौ सेवा धाम हॉस्पिटल आपके दान की अपेक्षा करते हुए प्रयास कर रहा है कि आप लोग आएं, आगे बढ़ें और इस गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में सहयोग करें। यह चित्रकूट की पावन धरा में निर्मित हो रहा है, इसलिए हम सबको आगे बढ़ कर के और सहयोग करना चाहिए।